So hello everyone, how are you all? I am Pushri Soneya, your educator for economics. हम लोग कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस एंड आज हम लोग देखेंगे उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जिसमें कवर्ड है हमारी टेक्स्ट बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है बेटा हमारे चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव्स, है ना, यूटिलिटी एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स। चलो, in the law of diminishing marginal utility, Alfred Marshall assumes that marginal utility of money remains the constant. तो here your answer is B. क्या वो increase होती है? नहीं. Decrease होती है? नहीं. Rises and then falls? No. So the final answer is remains constant. किसने बोला है बेटा? ये Alfred Marshall ने, है ना। किसके बारे में बोला है? अबाउट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के बारे में। क्या अज्यूम किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, एज पर द लॉ, ओके ग्रेट, as per the law of diminishing marginal utility, measurement of utility is assumed to be cardinal. हमने इसके पिछले वीडियो में ही देखा था, जब हम हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो कर रहे थे, इसी में हमको पता चला कि as per the law of diminishing marginal utility है, उसका अगर हमको measurement of utility चाहिए तो हम ये assume करते हैं कि ये कैसा होगा? कार्डिनल होगा। नेक्स्ट, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव। MU बेटा नेगेटिव कब होता है? व्हेन TU ऑफ अ कमोडिटी इज फॉलिंग। जब हमारा टोटल यूटिलिटी कम हो जाता है तब हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरने लगता है। पॉइंट ऑफ satiety means TU is maximum and MU is 0. What do you mean by satiety मैम? कि जब हमारा जो TU है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। When marginal utility is falling then TU मतलब टोटल यूटिलिटी is rising। तो देखो बेटा, ये जो MU और TU वाले जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग ये 2026 एग्जामिनेशन में ये आपको करके जाने हैं। ठीक है, चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, टाइम यूटिलिटी में क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट आएगा, ब्लड बैंक आएगा, मोबाइल फोन आएगा या फिर डॉक्टर आएगा? व्हाट अबाउट टाइम यूटिलिटी? मैम ट्रांसपोर्ट तो आएगा नहीं, ब्लड बैंक अभी पेंडिंग रख रहे हैं, मोबाइल फोन भी नहीं आएगा, डॉक्टर थोड़ा ऊपर नीचे है, तो टाइम यूटिलिटी में आएगा ब्लड बैंक। सो फर्स्ट का आंसर इज बी। प्लेस यूटिलिटी, आपको प्लेस चाहिए तो होगी ट्रांसपोर्ट के जरिए। सर्विस यूटिलिटी, सर्विस कौन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा? डॉक्टर। एंड नॉलेज यूटिलिटी फ्रॉम मोबाइल फोन, मतलब अगर आपको टाइम की जरूरत है, मतलब टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन यू शुड गो टू ब्लड बैंक। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ऐसा है कि आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना कौन सी सिचुएशन में आप जाओगे, तो वो है ब्लड बैंक। प्लस यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट, सर्विस यूटिलिटी यू आर गेटिंग सर्विस फ्रॉम डॉक्टर, एंड नॉलेज यूटिलिटी यू कैन गेट नॉलेज बाय योर ओन मोबाइल फोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी मैम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा, है ना, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो कब पहुंचेगा, ब्रेक इवन पे वो कब पहुंचेगा? जब MU इज ग्रेटर देन द प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी उसके प्राइस से ज्यादा। मैम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। MU इज इक्वल टू प्राइस, हाँ MU इज इक्वल टू प्राइस जब होता है तब क्या होता है? कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। MU इज लेस देन प्राइस, नो। प्राइस इज लेस देन 1, नो। सो योर फाइनल आंसर विल बी ओनली बी, दैट MU इज इक्वल टू द प्राइस। ओके, ये सारे जो है वो डिटेल में क्वेश्चन आंसर है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलो, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। गिव इकोनॉमिक टर्म्स मतलब द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आएगा यूटिलिटी। हम लोगों को ये इकोनॉमिक जो टर्म्स है वो हमको देने हैं बेटा। देखो ये
किस प्रकार के क्वेश्चन है? ये जो क्वेश्चन है इज लाइक वन वर्ड आंसर, ठीक है, गिव आंसर इन वन वर्ड। तो ये वैसे है कि द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, तो वो किसके अंदर आएगा? यूटिलिटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटिलिटी रिलेट्स टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी का फॉर्मेट, यूटिलिटी का ढांचा, किस प्रकार की यूटिलिटी है? यूटिलिटी दैट अराइजेस विद अ चेंज इन द लोकेशन ऑफ द कमोडिटी, तो ये आएगा प्लेस यूटिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लोकेशन की। नेक्स्ट, utility created when the ownership of goods is transferred from the seller to the buyer, इसको बोलते हैं possession utility, क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्या ट्रांसफर कर रहे हो? possession जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो। नेक्स्ट, utility derived from making goods available at the specific time, तो इसको बोलते हैं time utility। this is really very important question। यूटिलिटी डिराइव होती है फ्रॉम मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट अ स्पेसिफिक टाइम, है ना, तो उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट, द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, अभी यहाँ पे बोल ही दिया है टोटल, सम, तो इसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी, ठीक है, बोल ही दिया है टोटल ऑफ यूटिलिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा? टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, जैसे आप लोग एक्स्ट्रा यूटिलिटी को कंज्यूम करते हो, वो एक एक्स्ट्रा यूनिट को आप खाते हो, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखो बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। द पॉइंट वेयर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, TU होगा आपका मैक्सिमम एंड MU होगा 0, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटिटी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपको मैक्सिमम जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। दिस इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आएगा ही आएगा, लिख लेना आप लोग, ये 2026 में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, अभी हम लोगों को चूज करने हैं करेक्ट ऑप्शंस। यूटिलिटी इज अ डैश्ड कॉन्सेप्ट, कैसा है बेटा यूटिलिटी? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, फिजिकल, तो इसका आंसर आएगा सब्जेक्टिव, क्योंकि यूटिलिटी में हम लोग बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट, as a consumer consumes more units of a commodity, the marginal utility from each extra unit is generally decreases। क्यों बेटा? क्योंकि जैसे ही कंज्यूमर एक और यूनिट खाता जाता है, इसमें उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है और एक टाइम पे वो नेगेटिव में भी पहुंच सकती है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, the law of diminishing marginal utility does not apply to money for a miser or collateral। very nice, this question is really very important। देखा बेटा, सारे के सारे हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, ये उसका एक्सेप्शंस है। हाँ, मनी है वो किसका एक्सेप्शन है? मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सेप्शन है। जितने भी यहाँ पे हमने लिए हैं वो सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसी में से बेटा ऑब्जेक्टिव जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, यूटिलिटी इज द सेम एज यूजफुलनेस। फॉल्स, हमने देखा था हमारे वीडियो में, यूजफुलनेस अलग है, यूटिलिटी अलग है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली इन द रियल लाइफ, क्या हम लोग उसको कार्डिनली यूज करते हैं, उसको मेजर करते हैं? नो मैम। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव, हो सकती है क्या मैम MU नेगेटिव? हाँ मैम, अभी तो हमने यहाँ पे ऊपर बात की कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव व्हेन यू आर कंज्यूमिंग ईच एक्स्ट्रा यूनिट। ओके बेटा, तो ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड आई होप बेटा आप लोग हमारे जो है ये वीडियो देखते रहते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छी जो है वो तैयारी करवाएंगे रिगार्डिंग योर अपकमिंग बोर्ड 2026 एग्जामिनेशन। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ।